हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का नाइन्थ क्लास के लेक्चर नंबर 12 में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का गणित अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो हम लोग संख्या पद्धति के उदाहरण 1 और 2 को वीडियो पार्ट 10 में कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो पार्ट 11 में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के पहले और दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न बोला गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखिए बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, शून्य क्या है? तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग बेसिक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि शून्य परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो शून्य परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश क्या होता है? शून्य होता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाँ, शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/3 या 0/100, 0/1000 या 0/500 इत्यादि के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए यह क्या है? शून्य क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और उसे पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे दूसरे प्रश्न को। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले कॉपी पर लिख लेते हैं हल, उसके बाद लिख लेंगे 3 और 4। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे 3 और 4। क्या लिख लेंगे? 3 और 4। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे चूंकि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6। 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस 3 को 3 लिख लेंगे। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें गुणा करा देंगे इस 7 से। अंश में भी गुणा कराएंगे और हर में भी। इसके बाद और लिखा है तो और लिख लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 4। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, फिर गुणा कराएंगे हम लोग इस 7 से, इसके अंश में और हर में भी। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 7 में 3 में गुणा कराएंगे तो 17 का 21 हो जाता है, और बटे है तो बटे। ठीक है, 7 में 1 में गुणा होगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे और 4 में 7 में गुणा होगा तो कितना होगा? 4 सत्ते 28 हो जाएगा।
बटे में 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हर दोनों में क्या है, समान है, यानी कि हर एक जैसा दिख रहा है। अगर हर आपको एक जैसा दिखे तो आपको अंश में क्या करना है कि अंश वाले संख्याओं में बीच की संख्या लिखना है। ठीक है, देखिए 21 और 28 के बीच में क्या क्या हो सकता है, तो 22 हो सकता है, 23, 24, 25, 26 और 27 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद अतः बीच की 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो बीच की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखिए 21 के बाद क्या होता है, 22 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 बटे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोमा 22 के बाद लिख लेंगे 23 बटे में 7, सबके बटे में क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 है। ठीक है, 23 के बाद क्या हो जाएगा, 24 बटे में क्या रहेगा, 7, 25 बटे में क्या रहेगा, 7, 26, 26 के बटे में क्या रहेगा, 7, और 27 भी लिखेंगे बटे में 7। देखिए गिन लीजिए कितनी संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें कितनी परिमेय संख्या लिखना है, 6। तो ये हो गई 6 परिमेय संख्याएं। तो ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह आंसर जो है आपके बुक के आंसर से मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है, यानी अनेकों परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों परिमेय संख्या होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये अनेकों में से ये पता नहीं 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, और बुक का आंसर भी लिखा गया होगा तो उसमें भी यही कहा गया होगा, मतलब कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत में से 6 परिमेय संख्या वो भी कुछ ना कुछ ले लेगा, तो हमारा आंसर और बुक का आंसर मैच नहीं करेगा। लेकिन ये जो अपना आंसर है ये भी सही है और बुक का आंसर भी सही है, तो आप लोग इसके बारे में ज़्यादा ना सोचिएगा, ये भी सही है और बुक का आंसर भी सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वीडियो में इतना ही।